हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब अपना आगे टॉपिक है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? माइनस। अंतर का मतलब क्या हो गया? माइनस। तो अंतर समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? माइनस से। अंतर समुच्चय को किससे दर्शाएंगे? माइनस से। अब अंतर समुच्चय को समझते हैं एक उदाहरण के थ्रू। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि माना a बराबर है हमारे पास, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि a बराबर समुच्चय हमारे पास 1 2 3 और b बराबर समुच्चय सपोज हमारे पास 2 3 5 7। हमें इसमें याद करना था क्या? a माइनस b, a और b का अंतर। a में से किसका माइनस करना है? b को। लिखो a 1 2 3 माइनस b का मान 2 3 5 7। तो a के वो अवयव छोड़ दो, a समुच्चय के वो अवयव छोड़ दो जो b में यूज हो रहे हैं। तो ये दोनों अवयव b में यूज हो रहे हैं। तो a में कौन बचा हमारे पास? केवल a में कौन बचा? केवल a। तो ये किसका अंतर ज्ञात हो गया आपका? a माइनस b। अगर हमें यहाँ पे b माइनस a ज्ञात करना होता, क्या याद करना होता? b माइनस a। b में से किसको माइनस करना होता? a को। तो b का मान रखो, b का मान होता 2 3 5 7 माइनस a का था 1 2 3। तो अब b के को अवयव छोड़ दो इसके जो इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये दोनों a में यूज हो गए उधर। तो कौन बचा? 5 7। कौन बचा? 5 7। तो माइनस करने के लिए बेटा जिस समुच्चय में से जिसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जैसे इसमें हमने a में से किसको माइनस किया बेटा? b को। तो a के वो अवयव छोड़ दो जो किस में यूज हो रहे हैं? b में। तो इसमें 2 और 3 किस में यूज हो रहे थे? b में। तो कौन बचा? केवल 1, केवल 1। ऐसे बेटा अगर हम इसमें b में से किसको माइनस करें? a को। b में से किसको माइनस करें? a को। तो यहाँ पे बेटा b के वो अवयव छोड़ दो जो उधर a में यूज हो रहे हैं। तो कौन बचा? 5 और 7। ओके। अब बेटा हमने कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन और आज हमने पढ़ा अंतर। अब हम इन पे आधारित क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हम अब हमारे से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चयों का क्या ज्ञात कीजिए? सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इनका हल किसका? फर्स्ट का। हमें याद करना x यूनियन y। सम्मिलन का मतलब है यूनियन, x यूनियन y। तो x का मान था 1 3 5 यूनियन y का था 1 2 3। तो इन दोनों का एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें a का भी प्रत्येक अवयव, x का भी प्रत्येक अवयव हो और y का भी प्रत्येक अवयव हो। तो ये अपना 1 2 3 5। ये किसका सम्मिलन ज्ञात हो गया? समुच्चय x एंड y का एक ऐसा समुच्चय। अपने सम्मिलन में यूनियन में क्या पढ़ा था कि दो समुच्चयों का अगर यूनियन ज्ञात करना है तो उन दोनों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें दोनों का प्रत्येक अवयव यूज हो रहा हो। तो x यूनियन y, देखो x का अवयव है 1 3 5 जो अपने यूनियन बनाया इसमें है, और y का 1 2 3 इसका भी प्रत्येक अवयव है। तो एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें x का भी प्रत्येक अवयव हो और y का भी प्रत्येक अवयव। दूसरा है इसका a यूनियन b। तो a का मान होगा a e i o u यूनियन b का मान होगा a b c। तो इन दोनों का यूनियन बनाना हमारे पास a b c e i o u। ये इन दोनों का यूनियन हो गया कि एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें a का भी प्रत्येक अवयव हो और b का भी प्रत्येक अवयव हो। तो बेटा इन दोनों का यूनियन क्या आ गया हमारे पास? a b c e i o u। ओके। फिर हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास
ए यूनियन बी। ए का मान रहा x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो रोस्टर रूप में ग्रुप तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 नहीं ए है बेटा इसमें हमारे पास ए है एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। ए क्या कर रहा है x, जहां x एक प्राकृत संख्या है जो किसका गुणज है बेटा 3 का गुणज। तो बेटा इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे तो हमारे पास 3 के गुणज जितने भी हों सब के सब आ जाएंगे। क्या आएंगे 3 6 9 इस तरह से आपको आ जाएगा यूनियन बी। क्या था इसमें x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो ये अपना 1 2 3 4 5 इन दोनों का यूनियन नंबर क्या बना हमारे पास, इन दोनों का यूनियन कि a का भी प्रत्येक अवयव हो और b का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ये बना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 9 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया यूनियन। अगर हम इसको ये थे रोस्टर रूप में, ये था समुच्चय निर्माण रूप में। अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे कैसे लिखेंगे कि x जहां x जहां x 1 2 4 5 या 3 का एक गुणज है या 3 का एक गुणज है, तो ये बनेगा हमारे पास इन दोनों समुच्चयों का यूनियन। कैसे बनाया, समुच्चय ए का रोस्टर रूप ले लिया और समुच्चय बी का भी रोस्टर रूप ले लिया। तो बेटा ए का रोस्टर रूप एक समुच्चय क्या था x, जहां x एक प्राकृत संख्या लेकिन वो कैसी है 3 का गुणज है। तो बेटा 3 के गुणज वाली प्राकृत संख्या ले ली हमने, कौन कौन सी मिली 3 6 9 ऐसे कहां तक मिलेंगी अनंत तक। यूनियन बी 6 से कम एक प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 दोनों का यूनियन लिया, तो बेटा ए का भी प्रत्येक अवयव और बी का भी प्रत्येक अवयव, तो ये मिला में 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे कहां तक चलेगा अनंत तक। अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलें तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या बना x, जहां x 1 हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है या फिर 3 का एक गुणज। ओके, अब देखते हैं हम इसका चौथा पार्ट। कौन सा चौथा, इसका फोर्थ भाग था हमारे पास। फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी। ए समुच्चय क्या था इसमें हमारे पास x, जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर, 1 से बड़ी या 6 से छोटी, 1 से बड़ी या 6 से छोटी। तो इसको लिखो रोस्टर रूप में, मतलब क्या मिला 2 3 4 5 6 यूनियन बी का रोस्टर रूप x, जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी और 10 से छोटी, इसमें आएगा 7 8 9, तो दोनों का यूनियन बनाओ जिसमें a का भी प्रत्येक अवयव हो और b का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ये बना हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें a का भी प्रत्येक अवयव आ गया और b का भी प्रत्येक अवयव हो गया। तो बेटा ये हमारे पास इस समुच्चय का कौन सा रूप हो गया, कौन सा रूप हो गया बेटा समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप। अब हम इसको किस में बदलें, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में बदले तो हमारे पास बना बेटा ये x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो ये इसका कौन सा रूप हो गया बेटा हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप कि a और b का हमें क्या याद करना था यूनियन। तो बेटा पहले हमने a को किस में बदल लिया रोस्टर रूप में और b को किस में बदल लिया रोस्टर रूप में। तो a का रोस्टर रूप क्या बना बेटा हमारे पास 2 3 4 5 6 और b का रोस्टर रूप बना अपना 7 8 9। तो बेटा यहाँ से मिला हमारे पास दोनों का यूनियन 2 से लेकर के 9 तक। अब समुच्चय निर्माण रूप में मतलब तो बेटा ये बन गया हमारे पास x, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है
और 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। ऐसे बेटा पांचवा हमारे पास ए यूनियन बी। ए का रोस्टर रूप था बेटा 1 2 3, यूनियन बी कौन था बेटा हमारे पास 5 यानी रिक्त समुच्चय। तो बेटा कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली क्लास में कि रिक्त समुच्चय को का किसी के साथ भी सहमिलन ज्ञात कर दो तो वापिस वही समुच्चय मिलता है, यानी जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव, और बी यहाँ पे क्या था हमारे पास रिक्त समुच्चय। तो ये बेटा इसका सहमिलन ज्ञात हो गया, क्योंकि रिक्त समुच्चय का किसी के साथ भी सहमिलन ज्ञात करते हैं तो वापस वही समुच्चय मिलता है। ओके बेटा, अब इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, मान लीजिए कि ए है हमारे पास, ए समुच्चय का अवयव है ए बी, बी समुच्चय का अवयव है ए बी सी। क्या ए उप समुच्चय है बी का? सब देखा ना बेटा सबसेट। पहले ये पूछ रहा है कि क्या ए उप समुच्चय है बी का, फिर हमारे से क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें ए यूनियन बी। देखो तो बेटा इसका हल, ए समुच्चय बेटा हमारे पास ए बी और बी समुच्चय बेटा हमारे पास ए बी और सी। तो देखो बेटा इसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में आ रहा है क्या? ए का प्रत्येक अवयव बी में है क्या राहुल? यस। कि बेटा यहाँ पे हमारे पास ए और बी समुच्चय, ए और बी दोनों के अवयव हैं। ए और बी है वो ए का भी अवयव और बी का भी अवयव है। तो यहाँ पे ए है वो उप समुच्चय होगा किसका? बी का। ए है वो उप समुच्चय होगा किसका? बी का। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगी? हाँ, ए उप समुच्चय है बी का। हाँ, ए उप समुच्चय है बी का। या लिखोगे हाँ, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ओके बेटा, हमारे से इसने क्या पूछा था कि बताओ ए है वो बी का उप समुच्चय है क्या? हाँ बेटा है। क्यों? क्योंकि ए समुच्चय में दो अवयव आ रहे ए और बी, तो ये दोनों अवयव ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो हाँ, ए जो समुच्चय है वो बी का क्या है? उप समुच्चय। अब आगे अपने से क्या कर रहा है? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब ए यूनियन बी, तो बेटा ए का मान हमारे पास ए बी, यूनियन बी का मान है बेटा ए बी सी। तो इन दोनों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव। तो ये बना बेटा हमारे पास ए बी सी, यानी वापिस क्या मिला हमें? बी। अगर तो हमने कल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी गुणधर्म में कि अगर ए उप समुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या मिलेगा हमें? बी मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। और इंटरसेक्शन पढ़ी थी कि ए उप समुच्चय है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा में क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कल बेटा अपने पास गुणधर्मों में था ये, तो देखो वो गुणधर्म भी सिद्ध हो गया है कि ए उप समुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी हमें वापस क्या मिलेगा? बी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ओके, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा बेटा हमारे पास, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो बताओ ए यूनियन बी क्या है? देखो बेटा इसका हल कि माना x अवयव है किसका? ए का, तो ए उप समुच्चय था बी का तो x अवयव किसका होगा? बी का भी होगा। तो बेटा यहां से हमें क्या मिला कि ए उप समुच्चय किसका? बी का। तो ए यूनियन बी हमारे पास वापिस क्या होगा बेटा? बी होगा। x का प्रत्येक अवयव, x एक अवयव किसमें? ए में, और वही अवयव किसमें है? बी में, यानी ए उप समुच्चय था किसका? बी का। तो सीधी सी बात है बेटा ए यूनियन बी वापिस क्या होगा? बी होगा। देखो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 सेम यही सोल्व किया है कि ए उप समुच्चय था बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में था, तो ए उप समुच्चय किसका? बी का। तो ए यूनियन बी देखो हमें वापस क्या मिला था? बी मिला था। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी हमारे से क्या पूछा इसने
कि अगर ए उप समुच्चय है बी का, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? तो बेटा वापिस क्या होगा? बी ही होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में है? बी में है। तो दोनों का अगर योग करेंगे तो हमें वापिस क्या मिलेगा? बी ही मिलेगा। ओके बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यदि ए समुच्चय है 1 2 3 4, बी समुच्चय है 3 4 5 6, सी समुच्चय है 5 6 7 8 और डी समुच्चय है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा बेटा ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन डी। पांचवा पूछ रहा है इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी। छठा पूछा बेटा अपने से ए यूनियन बी यूनियन डी। सातवां पूछा बेटा अपने से बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो मैं आपको इसमें समझा रहा हूं, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखो इसका हल हमें बेटा ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ बेटा हमारे पास 3 4 5 6, सी है बेटा हमारे पास 5 6 7 8 और डी है बेटा इसमें हमारे पास 7 8 9 10। तो हमें पहला याद करना बेटा ए यूनियन बी। तो बेटा ए का मान था 1 2 3 4, यूनियन बी का मान बेटा 3 4 5 6। तो बेटा इन दोनों से ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव। तो बेटा ये बना हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास ए यूनियन बी। फोर्थ में पूछा था बेटा हमारे से बी यूनियन डी। तो बी का मान था बेटा हमारे पास 3 4 5 6, यूनियन डी का मान है बेटा 7 8 9 10। तो बेटा इन दोनों से सैमलेंट समुच्चय क्या बना? 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया बेटा हमारे पास बी यूनियन डी। फिर बेटा हमारे से इसने 5वें में पूछा था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा इसको हम ऐसे ले लेते और कि ए यूनियन बी को ज्ञात कर लें, फिर यूनियन सी। ए यूनियन बी ज्ञात कर ले पहले और फिर हम इसका यूनियन किसके साथ ज्ञात कर दें बेटा? सी के साथ। पहले ए यूनियन बी ज्ञात करें, फिर बी यूनियन, फिर उसका किसके साथ ज्ञात कर दें? सी के साथ। तो बेटा ए यूनियन बी हमने पहले समुच्चय में ज्ञात किया था, हमें ये मिला था क्या? तो ए यूनियन बी का मान बेटा 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी, सी समुच्चय था बेटा हमारे पास 5 6 7 8। तो इन दोनों का बेटा सैमलेंट समुच्चय बना दो। ये हमने किसका मान रख दिया बेटा यहाँ पे? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी हमने किस में ज्ञात किया था? पहले समुच्चय में ज्ञात किया हुआ है। तो बेटा इन दोनों का सैमलेंट बना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास किनका सैमलेंट? ए बी एंड सी। पहले हमने इसमें क्या ज्ञात किया था? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या ज्ञात किया बेटा? ए यूनियन बी। तो पहले हमने किसका मान रखा? ए यूनियन बी का, फिर इसका यूनियन किसके साथ कर दिया हमने? सी के साथ। ओके बेटा, अगला बेटा हमारे पास इसमें छठा क्वेश्चन पूछ रहा है। छठा पूछ रहा बेटा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसको बोले लो बेटा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बेटा ए यूनियन बी का मान हमारे पास किस में आया हुआ है? पहले में क्या था? 1 2 3 4 5 6, यूनियन डी, डी है बेटा हमारे पास 7 8 9 10। तो बेटा ये बना सैमलेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास ए यूनियन बी, जिसमें ए यूनियन बी का भी प्रत्येक अवयव है और डी का भी प्रत्येक अवयव है। तो बेटा ये हमारे पास ज्ञात हो गया पहला ए यूनियन बी, फिर ज्ञात हुआ हमारे पास बेटा बी यूनियन डी, फिर ज्ञात किया हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ज्ञात किया हमने बेटा ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके,
तो बेटा 3 वालों के लिए बेटा पहले हमें क्या याद करना होगा, पहले किन्हीं भी 2 का, फिर उसका तीसरे के साथ याद कर दो। जैसे हमने इसमें याद किया पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने पहले में याद कर रखा था, वहाँ से मान रख दिया, फिर यूनियन कर दिया किसके साथ, सी के साथ। ऐसे बेटा छठे में पहले ए यूनियन बी का मान रख दिया, फिर इसका यूनियन हमने किसके साथ याद कर दिया, डी के साथ। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर 5। हम अब 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। कौन सा याद करना है, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ। देखो बेटा इसका हल, पहले बेटा हमारे पास x इंटरसेक्शन y याद करना है, तो x का मान बेटा 1 3 5 इंटरसेक्शन y है बेटा 1 2 3 सर्वनिष्ठ। इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो बेटा ऐसे अवयव लो जो x में भी यूज हो रहे हो और y में भी यूज हो रहे हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखो 1 और 3 इसका भी अवयव है और इसका भी अवयव है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन हो गया 1 और 3, यानी एक ऐसे समुच्चयों, ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दिए गए समुच्चयों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो उनसे बना समुच्चय दोनों के लिए क्या होगा बेटा, हमारे पास सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। ओके, दूसरा बेटा हमारे पास A इंटरसेक्शन B, A था बेटा हमारे पास A E I O U, इंटरसेक्शन B है बेटा A B C। तो बेटा दोनों में इंटरसेक्शन कौन आ रहा है, A की अवयव दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन, A। तो A, तो ये बन गया बेटा हमारे पास A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब कि एक ऐसा अवयव, कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दिए गए समुच्चयों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ओके बेटा, फिर हमें इसका तीसरा बेटा हमारे पास इसमें A इंटरसेक्शन B, A था बेटा हमारे पास x, जहां x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। निकालो बेटा रोस्टर रूप में 3 6 9 ऐसे कहां तक, अनंत तक। इंटरसेक्शन B था बेटा इसका x, जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। किससे कम है बेटा, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो बेटा 6 से कम प्राकृत संख्याओं का रोस्टर रूप में बदल लो, क्या मिला में 1 2 3 4 5, तो दोनों का उभयनिष्ठ अवयव कौन आ रहा है, केवल 3, केवल 3। चौथा A इंटरसेक्शन B, A क्या था बेटा चौथे में, x, जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी, यानी 2 3 4 5 6 के बराबर है। इंटरसेक्शन B x, जहां x एक प्राकृत संख्या जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी 7 8 9। तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, यानी केवल रिक्त समुच्चय यानी फाई। कौन हो गया, फाई, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ कोई अवयव नहीं है। पांचवा है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, A था 1 2 3, B का मान था बेटा हमारे पास 5, तो रिक्त समुच्चय ही हमें वापस क्या मिलेगा बेटा, इंटरसेक्शन मिलेगा। कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ हम क्या याद करें, सर्वनिष्ठ याद करें, तो हमें क्या मिलेगा, वापस रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, फाई। जैसे चौथा था A और B दो अवयव हैं, दो समुच्चय हैं, A का और B में, दोनों में उभयनिष्ठ कोई अवयव है क्या, कोई नहीं है, केवल हमें क्या मिला, खाली मंजिला कोष्ठक, यानी ये समुच्चय कौन सा है, रिक्त समुच्चय। तो बेटा एक रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो प्रत्येक समुच्चय के लिए क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। फाई, फाई का मतलब क्या था बेटा, रिक्त समुच्चय। तो फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय के लिए क्या होता है, हमारे पास सर्वनिष्ठ होता है। ओके, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा A समुच्चय दिया हुआ है, B समुच्चय दिया हुआ है, C समुच्चय दिया हुआ है और D समुच्चय, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है A इंटरसेक्शन B, दूसरा B इंटरसेक्शन C, फिर A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, फिर A इंटरसेक्शन C, फिर B इंटरसेक्शन D, फिर A इंटरसेक्शन B यूनियन C, फिर A इंटरसेक्शन D। तो बेटा इस प्रकार जो दिए हुए मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। थर्ड
सिक्स, थर्ड, सिक्स, नाइन्थ और टेंथ। तो देखो बेटा इसका हल मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, इसमें से थर्ड, सिक्स, नाइन्थ और टेंथ। हल ए दिया हुआ बेटा हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। बी है बेटा हमारे पास 7, 9, 11, 13। सी है बेटा हमारे पास इसमें 11, 13, 15 और डी है बेटा इसमें हमारे पास 15 और 17। तो बेटा थर्ड ज्ञात कर रहे हैं हम। थर्ड ज्ञात करना में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बेटा इसको हमने ले लिया पहले ए इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन डी। तो बेटा ए समुच्चय का मान था बेटा हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी का मान था बेटा हमारे पास 11, 13, 15। इंटरसेक्शन में कौन था बेटा डी, और डी समुच्चय का मान था बेटा हमारे पास 15 और 17। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। एक ऐसा अवयव ले लो, तो ऐसे अवयव लो बेटा जो इन दोनों में यूज हो रहे हो। तो कौन आया हमारे पास 11, इंटरसेक्शन डी के साथ 15 और 17। तो हमें याद करना था इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बेटा ए का मान था हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। सी का मान था बेटा 11, 13, 15। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन मिला, उभयनिष्ठ कौन मिला हमें, केवल ए का अवयव कौन सा 11। फिर इसके साथ था बेटा डी का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में डी ए इंटरसेक्शन सी और इसमें दोनों में इंटरसेक्शन कौन मिल रहा है बेटा हमें, कोई नहीं मिल रहा, केवल खाली समुच्चय मिल रहा है यानी 5। तो ये इसका आंसर बेटा क्या ज्ञात हो गया हमारे पास, ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या मिला बेटा हमें 5। क्या मिला बेटा हमें 5। ओके फिर देखो बेटा ऐसे इसका कौन सा पार्ट, अब 6th पार्ट, छठा 6th पार्ट याद करना बेटा हमारे को। इसमें छठा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा ए का मान था हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान था बेटा 7, 9, 11, 13। फिर क्या मांग रहा था बेटा अपने से, यूनियन सी 11, 15, 13, 15। तो बेटा ये था हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन क्या बना बेटा 7, 9, 11, 13, 15। तो ये मिला बेटा हमें बी यूनियन सी। अब इन दोनों समुच्चयों का याद कर दो इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन है, 7, 9, 11। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या मिला 7, 9, 11। ओके बेटा अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। अब इसका हमारे पास क्या चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। पहले हमें क्या याद करना होगा बेटा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी। मान रखो बेटा इन सबके, ए का मान हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान रखो बेटा 7, 9, 11, 13। फिर बेटा बीच में किसका स्थान आया, यूनियन। फिर किसका मान रखना है, बी का 7, 9, 11, 13। यूनियन सी 11, 13, 15। सोल्व करो बेटा। इन दोनों में क्या चाहिए हमें, इंटरसेक्शन। समुच्चय ए और बी में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन यानी उभयनिष्ठ अवयव। तो कौन कौन है बेटा 7, 9, 11। फिर बीच में था यूनियन, क्या था यूनियन। इन दोनों का क्या चाहिए बेटा हमें, यूनियन। क्या मिला 7, 9, 11, 13, 15।
कि इसका भी प्रत्येक अवयव है इसमें और इसका भी प्रत्येक अवयव। अब बेटा इन दोनों का क्या करना है, वापिस यूनियन। तो ये मिला बेटा हमें 7, 9, 11, 13, 15। तो ये बेटा इसका आंसर। पहले हमने क्या याद किया इसमें, पहले क्या याद किया बेटा, क्या याद किया, हमारे से क्या पूछा था इसने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूछा था। अगर बेटा यहीं पे हमारे पास क्या होता, इंटरसेक्शन होता, देखो इसमें से एक और बना देते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या लेता, ये इंटरसेक्शन, क्या लेता, इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या हो जाता, इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या हो जाता, इंटरसेक्शन, तब हमारे पास आंसर क्या बनता, इसका और इसका उपनिष्ठ अवयव कौन आ रहा है, 7, 9 और 11, तब इसका आंसर ये हो जाता। इंटरसेक्शन में हमें क्या लेने होते, उभयनिष्ठ अवयव, और यूनियन में क्या लेने होते हैं हमने को, प्रत्येक अवयव। ओके, फिर इसका बड़ा क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे बेटा इसका 10वां पार्ट है, इसमें हमें याद करना था ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमने इसमें ए का मान रखा यूनियन बी, डी का मान रखा, फिर बेटा इनका होल इंटरसेक्शन में था बेटा बी का मान रखा यूनियन सी का मान रखा। तो बेटा ए यूनियन डी मिला हमें 3, 5, 7, 9, 11, 15। इंटरसेक्शन इधर से इसका मान मिला बेटा हमें 7, 9, 11, 13, 15। तो बेटा इन दोनों का उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन अवयव कौन कौन है, उभयनिष्ठ अवयव थे 7, 9, 11, 15। तो ये हो गया बेटा इसका इंटरसेक्शन। ओके बेटा, ओके।